अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज एपिसोड नंबर 2 में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने उस दिन बात की थी कि जिस्म और रूह की, उससे मैं लिंक करता हूँ कि जिस्म जिस चीज़ से बनेगा उसी से उसको सुकून मिलेगा। यानी जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है और सूरत रहमान में है कि इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया क्या है। तो जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आप गंदम खाते हैं, आपकी फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो जिस्म को तक़वियत देता है, क्योंकि उसका लिंक ही ज़मीन के साथ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जबकि जैसे मैंने पिछली एपिसोड में कहा कि रूह का ताल्लुक़ क्योंकि अम्र रब्बी से है, अल्लाह के हुक्म से है, तो अल्लाह के हुक्म कहाँ से आता है? आसमानों से आता है। तो आसमानों से जुड़ी हुई चीज़ों से तो रूह का ताल्लुक़ बनेगा। अगर आप रूह को मजबूत करना चाहेंगे तो अल्लाह के अहकामात यानी कुरान शरीफ की जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हैं, हमें जो बताई हैं, हम अगर उनके साथ लिंक कर लेंगे, जो नबी के सल्लम ने अपनी हदीसों में कोई बयान की हैं, तो ज़िक्र करेंगे, तो हमारी रूह मजबूत होती जाएगी। हमारी दुनिया में बेसुकूनी क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने रूह पर तवज्जो नहीं दी। जिस्म को तो हम खूब खिला पिला रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चूँकि असल जो रूह है जिसको मौत नहीं है, जिस्म तो फ़ानी है, उसने तो मर जाना है, उसने ख़त्म हो जाना है, लेकिन रूह मुंतकिल होती है। कहते हैं ना, किसी का इंतकाल हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है, रूह ट्रांसफ़र हो रही है। पहले आलम बरज़ख में थी रूह, आलम बरज़ख से उसने सफ़र किया, दुनिया के वजूद में आई रूह, दुनिया से फिर जाएगी कब्र के पेट में, कब्र से निकल के फिर ये अगले जहान में मुंतकिल होगी, यहाँ लाफानी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर होगी। तो रूह के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि रूह को हम अगर मजबूत करना चाहेंगे तो रूह के लिए हमें नेक अमाल करने होंगे, क्योंकि कुरान ने एक ही मकसद दिया है कि हमने इंसान और जिन को पैदा किया, खलक़ल जिन्ना वल इंस लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो कि कोई भी चीज़ जो बनती है, पैदा होती है, हम बनाते हैं, उसका कोई पहले ऑब्जेक्टिव होता है, कोई पर्पज़ होता है जिसके लिए वो तख्लीक की जाती है। तो इंसान का तख्लीक करने का मकसद अल्लाह ने बयान कर दिया कि उसका मकसद ही सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना है। जब तक वो अल्लाह की इबादत करेगा नहीं, उसका मकसद पूरा नहीं होगा, तो बेकार। अशरफुल मखलूक़ात इसलिए ही बनाया, उस मकसद की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और तमाम जितनी दुनिया की जो चीज़ें हैं, जितने असबाब हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, वो अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा की। तो आज इतनी ही बात करूँगा, आगे मज़ीद बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि रूह के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि हमारी रूह मजबूत हो। जैसे मैंने कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, वन ऑफ द फैक्टर जो है वो ज़िक्र है। ज़िक्र के ज़रिए हमारी रूह मजबूत होगी। तो मैं उस पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताऊँगा कि किस तरतीब से हम बढ़ेंगे, हमारी रूह मजबूत होगी। और जो हमारी नमाज है, हमारे बाकी जो रुकन हैं इस्लाम के, उनकी भी रूह को जब तक हम नहीं रूह से अदा करेंगे तो वो हमें फ़ायदा नहीं देगी। लोग 40-40 साल नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी नमाज़ें उनको फ़ायदा नहीं दे रही। तो पहले मैं अब बेसिक रूह की मजबूती के लिए किन किन अनासर की ज़रूरत है वो बात करूँगा। उसके बाद फिर इस पे अगली एपिसोड में मज़ीद बात करूँगा। आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं तो बात कर रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, तो मैं अपना सबक याद करने के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि मेरा सबक याद हो जाए। मैं कोई आलम शालम तो हूँ नहीं, जस्ट अपना जो है एक थ्योरी, अपना एक मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।